नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी विश्वास के साथ कि आपने कल रक्षाबंधन का पावन पर्व अच्छे से मनाया होगा, आइए अब फिर उसी क्रम में हम एक बार फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग लाइव आ जाओ, मेरे प्यारे जितने बच्चे हैं, जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सारे लोग लाइव आ जाओ। क्यूट से मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं, चलिए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। देखिए आपके गुरुजी भी आ गए, चलिए आप लोग भी लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है पी ब्लॉक के तत्व का पार्ट 8 यानी 8वां पार्ट आज आपको पढ़ाया जा रहा है। 7 पार्ट तक की बातें हो गई थी। जो बच्चे नए हैं वो पहले 7 पार्ट देख लेंगे, इसके बाद ही 8वां पार्ट देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन कन्फर्म है, आने ही आने हैं और आएंगे। एक लंबा चैप्टर है, जान लीजिए पूरी केमिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर ये, और एक जो था वो तो निकल ही गया तत्वों का निष्कर्षण वाला, और एक ये, यही 2 चैप्टर लंबे थे, एक निकल गया, एक यही बचा हुआ। अगर ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, जान लीजिए पूरी केमिस्ट्री आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बहुत आराम से खत्म हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इस वजह से बहुत आराम से हम पढ़ेंगे, समझा कर पढ़ेंगे, ठीक ना, जिससे आपका क्लियर भी होता चला जाए। आ जाइए सारे लोग लाइव आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। चलो सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, हाँ ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे हम आज की क्लास स्टार्ट करें। चलिए आज की जो हम देखिए पिछले क्लास में मैंने कहाँ तक की बातें की थी आपसे, अमोनिया तक की बातें मैंने किया था आपसे कि अमोनिया कैसे बनाया जाता है, फिर अमोनिया के कौन से भौतिक गुण होते हैं और अमोनिया के कौन से क्या होते हैं रासायनिक गुण होते हैं। यहाँ तक की बातें मैंने आपसे कर ली थी, और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं विश्वास करता हूँ कि यहाँ तक आपने अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा, ठीक ना। देखिए आपके पास टाइम कम है, तो इस वजह से आप साथ में ही तैयारी करते हुए चलें। जितना पढ़ाया जा चुका है आप अच्छे से उतनी तैयारी करते हुए अपना प्रिपेयर करते हुए चलते रहिए, ठीक ना। चलिए हाँ, अब लोगों के साथ हालांकि बहुत गलत काम हुआ है। गलत ये हुआ है कि बोर्ड एग्जाम और इतना प्रकृति ने ये जो फैला दिया कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी, जिसमें जान लीजिए पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई है। खैर अब तो नहीं बंद है, अब हमारे साथ अब अच्छी से पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई भी अब चल रही है, ठीक ना। लेकिन जो इतना दिन का गैप हुआ 3 महीने 4 महीने का, हालांकि ये बहुत, और अभी तो केवल केमिस्ट्री ही चल रही है, बाकी और सारी भी पढ़ाई है आपके साथ, मैथ की पढ़ाई है, फिजिक्स की पढ़ाई है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं जो है। खैर सबकी धीरे धीरे होगी, जो है स्टार्ट होगी। तो चलिए अभी तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, किए भी हैं, और आराम से आप पढ़ भी रहे हैं अच्छे से। तो बिना टेंशन के पढ़ते रहिए, पूरी तैयारी हम आपकी करवाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। आइए तो चलिए देखिए अमोनिया के आज हम उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अमोनिया के उपयोग, अमोनिया के कौन कौन से उपयोग हैं, ठीक ना। चलिए तो बहुत उपयोग बहुत इसका इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आराम से देख लेते हैं। जैसे देखिए इसका जो पहला यूज है, इसका जो पहला यूज बच्चों वो है, इसका प्रयोग हम HNO3 माने क्या होता है बताइए, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। अभी हम जस्ट आपको बताएंगे कैसे क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, इसको भी पढ़ना है ना। अभी जैसे अमोनिया खत्म होगा तो हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले इसका जो यूज है बच्चों वो ये है, नाइट्रिक अम्ल बनाने में। इसका जो पहला यूज क्या है बताइए, इसका पहला यूज यही है, क्या बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, यानी HNO3 बनाने में। आइए इसके दूसरे यूज की तरफ चलते हैं। इसका जो दूसरा यूज है बच्चों वो है अमोनियम लवण बनाने में। कौन सा लवण बनाने में बताइए, अमोनियम लवण बनाने में। अमोनियम लवण बनाने में जो इसका दूसरा यूज है वो है अमोनियम लवण बनाने में। अच्छा ये अमोनियम लवण क्या होता है, तो देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, और अमोनियम का सूत्र होता है NH4Cl। तो ये बताइए अमोनियम क्लोराइड हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। अमोनियम लवण में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया कि नहीं हो गया। और अमोनियम क्लोराइड होता क्या है, आप कहते हो सर ये लवण होता कि नहीं होता, आपने पढ़ा है 10th में ही पढ़ा है आपने, 9th 10th से ही आपने पढ़ा है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं। तो ये बताइए अमोनियम लवण है कि नहीं है। तो दूसरा इसका जो यूज है वो क्या है बताइए, अमोनियम लवण बनाने में। बात समझ में आ गई, ये दूसरा यूज। तीसरा इसका जो यूज है बच्चों, इतना बात समझ आ गया ना। चलिए तीसरा जो इसका यूज है बच्चों वो ये है,
जो बर्फ जहाँ बनता है, यानी बर्फ की फैक्ट्री जहाँ होती है, यानी जहाँ बर्फ बनता है, उस बर्फ की फैक्ट्री में इसका प्रयोग हम रेफ्रिजरेटर के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं बताइए? रेफ्रिजरेटर, यानी इसको हम हिंदी में प्रशीतक कहते हैं। हिंदी में प्रशीतक कहते हैं, इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो इसका जो यूज है बच्चों वो क्या है बताइए? बर्फ की फैक्ट्री में रेफ्रिजरेटर के रूप में, यानी जो बर्फ का जो कारखाना होता है वहाँ रेफ्रिजरेटर के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना? अगला देखिए, अगला इसका जो यूज है बच्चों वो ये है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में किसके रूप में? आप कहोगे सर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? चलिए अगले यूज की तरफ चलते हैं। अगला जो इसका यूज है बच्चों वो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। कौन सा पदार्थ बनाने में? विस्फोटक। विस्फोटक मतलब जो आप दीपावली में जो पटाखा वड़ाखा आप यूज करते हो, जो बम हम दगाते हो, वही सब कौन सा पदार्थ है? वो सब आपके विस्फोटक पदार्थ होते हैं। तो इसका जो यूज है बच्चों वो क्या है बताइए? विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक ना? विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और अगला जो इसका यूज है बच्चों वो यूज है नायलॉन बनाने में। क्या बनाने में बताइए? नायलॉन। नायलॉन के कपड़े पहनते हो ना, नायलॉन का जो लोअर ओवर आता है आप लोगों ने पहना होगा। नायलॉन के कपड़े बनाने में, या कृत्रिम रेशम बनाने में, जो कृत्रिम रेशम टाइप के जो कपड़े बनते हैं, ठीक ना, वो सब जो है बनाने में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। यानी नायलॉन बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, यहाँ सब पे किसका प्रयोग किया जाता है? आप कहोगे सर अमोनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? तो ये तो बातें हो गई किसकी? ये बातें सर हो गई अमोनियम के उपयोग के बारे में। ये यहाँ मतलब यहाँ तक किसकी बातें हुई बताइए? अमोनियम के उपयोग के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है अमोनियम का परीक्षण। NH3 का परीक्षण। हम कैसे NH3 को टेस्ट करते हैं, यानी NH3 को हम कैसे पहचानते हैं कि हमारा कहाँ पे NH3 है, कैसे नहीं है। ठीक ना? कैसे हम NH3 को पहचानेंगे, कैसे हम NH3 का टेस्ट करेंगे, तो वही हमको पढ़ना है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, NH3 का परीक्षण। NH3 का परीक्षण। आइए चलते हैं, टेस्ट करते हैं अमोनिया का। देखिए मैंने आपको बताया था भौतिक गुण में कि अमोनिया की एक विशेष गंध होती है। अमोनिया की कैसी गंध होती है? आप कहोगे सर अमोनिया की क्या होती है? विशेष तीक्ष्ण गंध होती है। अमोनिया की एक बहुत ही विशेष क्या होती है? तीक्ष्ण गंध होती है, जिस कारण से हम सरलता पूर्वक ये पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी गैस है। आप कहोगे सर यहाँ पे अमोनिया गैस है। बताएं तो पहला इसका टेस्ट क्या होगा? आप कहोगे सर पहला इसका टेस्ट यही है कि इसकी एक विशेष तीक्ष्ण गंध होती है, जिसके कारण से हम अमोनिया को आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक ना बच्चों? बताएं, क्लियर होगा ना? चलिए, और इसका जो दूसरा टेस्ट है, इसका जो दूसरा परीक्षण है वो ये है, मैंने आपको बताया था उस दिन कि जो अमोनिया है वो बताइए क्या है? लुईस अम्ल है कि लुईस क्षार है? बताओ कमेंट करके। अमोनिया क्या है? लुईस अम्ल है कि लुईस क्षार? कमेंट कीजिए जल्दी से। हाँ देखिए बहुत सारे बच्चे टाक लिख दे रहे हैं। आप ए या बी लिख सकते हो, एसिड या बेस। बताइए ए या बी। बी फॉर बेस, ए फॉर एसिड। ए फॉर एप्पल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ए फॉर एप्पल। बताओ। हाँ बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे हैं। ठीक है, बेस। तो अमोनिया बताइए क्या है? आप कहोगे सर अमोनिया क्या है? बेस है। अमोनिया क्या है बताइए? आप कहोगे सर अमोनिया बेस है, यानी क्षार है। तो मैंने उस दिन बताया था जो क्षार होता है वो किस लिटमस पेपर को क्या कर देता है? यानी जो क्षार होते हैं वो कैसे लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? तो आप कहोगे सर जो क्षार होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। लाल को क्या कर देते हैं बताइए? नीला कर देते हैं। इस वजह से देखिए मैंने लाल और नीला ऐसे बना भी दिया है। तो अमोनिया चूंकि क्षार है, इस वजह से ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। यही इसका क्या होता है? आप कहेंगे सर यही इसका क्या होता है? परीक्षण होता है। बताएं, क्लियर हुआ? यानी जो अमोनिया होती है, अमोनिया लुईस क्षार होता है, इस वजह से लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसी वजह से हम अमोनिया का परीक्षण कर लेते हैं, हम अमोनिया को क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई ना? यहाँ तक में तो कोई टेंशन नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मुझे इतना विश्वास है आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, मेरी बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बताइए
क्लियर ना? चलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए, हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे सीसी लिख रहे हैं, इसका मतलब कि क्रिस्टल क्लियर सबका है, यानी सब सारे लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन होता है कि पूछा जाता है क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया Cu2 पॉजिटिव से कराते हैं। क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया Cu2 पॉजिटिव यानी कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर आयन, क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया कॉपर आयन से कराते हैं? पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है जब से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक ना? ये पूछा गया है, क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया कॉपर पॉजिटिव से कराते हैं, कॉपर आयन से कराते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। बहुत ही सरल रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें, खाली इसका जो नाम है बच्चों, वो नाम अभी आप नहीं जानेंगे, हम हालांकि आपको बता देंगे, लेकिन उस पर आप फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि ये नाम जब हम आपको उपसंयोजी यौगिक पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर, तो वहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे कैसे इसका नाम बनता है, आपके बनाओगे ये नाम, ठीक ना? तो अभी तो खाली आप देख लो, ये Cu2 पॉजिटिव है यानी कॉपर आयन है। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे बताइए बच्चों? इसकी क्रिया हम अमोनिया से कराएंगे। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? आप कहोगे सर इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? अमोनिया से कराएंगे। और जैसे हम इसकी क्रिया अमोनिया से कराएंगे बच्चों, तो क्या बनता है बताइए? तो ये बन जाएगा, जानते हैं क्या? देखिए Cu, अब बताओ यहाँ पे NH3 टोटल कितना है? NH3 टोटल कितना है? आप कहोगे सर 4 है कि नहीं है? बताइए NH3 टोटल कितना है? 4 है। तो क्या हम इसको NH3 का होल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, हम इसको NH3 का होल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं ना? बताइए, यहाँ पे अमोनिया 4 है, हम इसको CuNH3 का होल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, ये छोटा NH क्या कर दिए भाई, रुक जाओ, देखो एक मिनट, NH3 का होल 4, रुको फिर से एक मिनट, देखिए इधर देखेंगे, Cu 2 पॉजिटिव प्लस क्या, प्लस 4NH3 इट गिव्स आउट, क्या बन जाएगा बताइए? आप कहोगे सर बनेगा हमारा Cu NH3 यहाँ पे कितना है? आप कहोगे सर NH3 4 है कि नहीं है? बताइए, NH3 आपका 4 है ना? तो जब NH3 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं Cu, और क्या लिख सकते हैं? NH3 का होल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, लिख सकते हैं ना? CuNH3 का होल 4। अब बताओ Cu के ऊपर क्या पॉजिटिव था? 2 पॉजिटिव है कि नहीं है? तो आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे? आप इसके ऊपर लगा देंगे सर क्या पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। तो यही रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, अभी हम इसका नाम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना? Cu 2 पॉजिटिव प्लस 4NH3 यानी यही होगा। अब पूछा जाता है क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया इससे कराते हैं, कॉपर से कराते हैं, तो आप यही बना दीजिएगा CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। रिएक्शन देखिए आपको रटना है ही नहीं, खाली पूरा क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कॉपर क्रिया अमोनिया से करानी है कॉपर आयन की, तो आप करा सकते हो, खाली आगे 4 लगा देना, यहाँ भी 4 लगा देना, बस, ठीक ना? इतना हो गया। और इसका जो नाम है बच्चों, इसका नाम देखिए इस तरीके से, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। ये नाम अभी हम आपको लिख दे रहे हैं, बाकी ये नाम आप खुद करेंगे जब हम आपको उपसंयोजी यौगिक पढ़ा देंगे, अभी परेशान मत होइए। इसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड, ये इसका नाम है। लेकिन क्या नाम, कैसे इसका हमने ये नाम किया, आप उसके लिए परेशान ना हो। आप जब मैं आपको आखिरी उपसंयोजी यौगिक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आप वहाँ पे ये IPAC नाम आप खुद कर ले जाएंगे। ये IPAC नाम है, ये IPAC नाम आपके सिलेबस में है, कैसे किया जाता है हम आपको बताएंगे, वहाँ पर पूरे नियम से बताएंगे, ऐसा ट्रिक से बता देंगे, पूरा IPAC नाम अपने आप कर ले जाओगे। जैसे आपने ऑर्गेनिक में IPAC नाम पढ़ा था, ब्यूटेन, हेक्सेन, मेथेन, प्रोपेन, वैसे यहाँ भी IPAC नाम है, ठीक ना? लेकिन कैसे करते हैं वो सब परेशान नहीं, वैसे हम ट्रिक से बताएंगे आपको जब वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो यहीं पर अभी यहाँ पे खाली हिसाब लिख लीजिए, ठीक ना? चलिए, और इसी बेस पे एक रिएक्शन और पूछा जाता है, वो रिएक्शन ये है कि क्या होता है जब
क्या होता है जब AgCl की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या होता है जब AgCl की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। AgCl की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं इसी क्रम में कैसे क्या करेंगे। देखिए ये आपका AgCl है और प्लस बताइए क्या है, प्लस 2NH3, AgCl प्लस 2NH3, ठीक ना। अब देखिए आप बताओ यहाँ पर हमें यहाँ पे NH3 टोटल कितना है। आप कहोगे सर 2 है कि नहीं है, बताइए। NH3 टोटल 2 है कि नहीं है, तो बन गया Ag और क्या NH3 का होल टॉइस, AgNH3 का क्या होल टॉइस। अब बताइए यहाँ पे Cl बचा है कि नहीं बचा है, तो आप लिख दो क्या Cl, AgNH3 का होल टॉइस Cl। बताइए एक बार रिएक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। AgCl प्लस 2NH3 तो क्या हो जाएगा बताइए, AgNH3 का होल टॉइस और क्या Cl। बताएं क्लियर हुआ, बताइए क्लियर होगा ना। और इसका जो नाम है हम नाम लिख दे रहे हैं, बाकी नाम के लिए आप ना परेशान हो। इसका नाम है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। बाकी ये नाम हम आपको जब पढ़ाएंगे आप से तो वहाँ पे आप खुद ये सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। नाम हालांकि आप लिख सकते हैं डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। क्लियर ना। तो बच्चों यहाँ पर आते आते हमारा जो ये टॉपिक है अमोनिया, वो क्या हो गया बताइए वो हो गया है क्या खत्म। यानी जो हमारा अमोनिया टॉपिक है बच्चों, वो बताइए क्या हो गया है। आप कहेंगे सर अमोनिया टॉपिक हो गया है क्या पूरी तरीके से खत्म। और उम्मीद करता हूँ अमोनिया से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बताएं ठीक ना। अमोनिया से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3। देखिए आप जो कमेंट्स करते हैं, यकीनन आपके जो कमेंट्स होते हैं हम लोगों को एक एनर्जी देता है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है जो आप कमेंट्स करते हैं, ठीक ना। हाँ, आपके कमेंट्स से ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम अपना बेस्ट आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आप जो कमेंट्स आपके लिए यकीन मानिए, जैसे जान लीजिए हमारे लिए एक भोजन है आपका जो कमेंट्स, ठीक ना। जो आप कमेंट्स करते हैं यकीनन बहुत ही अच्छा होता है। जैसे देखिए मैं कमेंट्स आपके ले रहा हूँ, अमन तिवारी जी का नाइस वीडियो सर, और सुभी दुबे थैंक्स सर, पिंकी चौरसिया वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सुभी दुबे आज हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजल दुबे वेरी थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम है, प्रदीप कुमार जी का गुड वीडियो ओनली सर, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रांजल दुबे नाइस वीडियो सर। महिमा पांडे सर अगर नोट्स मिल हो सके तो मिल जाए। अच्छा देखिए नोट्स आपको डेली जितना पढ़ा दिया जाएगा उसका नोट्स तुरंत ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। नोट्स जितना वीडियो आपको पढ़ा दिया जाएगा डेली उसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। हाँ, परेशान उसके लिए ना हो आप। महिमा पांडे थैंक्स सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल सिंह वेरी नाइस वीडियो सर। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छा ठीक है। जीके मौर्य जी के इनके देखिए शुभकामनाएं पहले कल की थी, तो सभी को शुभकामनाएं इनकी तरफ से भाई जो है, ठीक ना। चलिए तो यकीनन आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं, ठीक ना। बस आप अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए और एक विश्वास जो हमारा आपके ऊपर है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, तो वही विश्वास आप बनाए रखिएगा और अच्छे मार्क्स जरूर लेकर आइएगा, ठीक ना। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से हम आपसे देखिए इंटरेक्ट होकर आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस जान लीजिए जहाँ सारे लोग पूरी तरीके से बंद करके बैठ चुके हैं, लेकिन हम तब भी आपके लिए कुछ तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ मिल जाए, कुछ आप हमसे ले लो और अच्छे से एग्जाम में करके आओ। हमारा जितना बेस्ट है हम आपको दे रहे हैं, हम आपको देंगे जो है, हम आपको अपना बेस्ट देंगे। और यकीन मानिए अगर आप यही पढ़ लेंगे, अब केमिस्ट्री में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकते, हमारा आपसे वादा है।
बस आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए, एक विश्वास के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी किसी शायर ने कहा कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक है सब लेकिन, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक है सब लेकिन, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। तो बच्चों उसी एक नए अंदाज के साथ आपको पढ़ना है कि आप उस तरीके से पढ़ें कि आप अपना भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपके साथ कई सारी उम्मीदें लगी हैं, आपके साथ आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी उम्मीदें आपके साथ लगी हैं, क्योंकि जो आपके घर के छोटे हैं वो भी क्या करेंगे, आपसे उम्मीद लगाए हैं कि हमारे भाई, हमारे भैया, हमारी जो दीदी है वो अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, क्योंकि वही आपके लिए, वही आपसे सीखेंगे। अगर आप बेस्ट करेंगे तो वो आपसे सीखेंगे। और जो आपके बड़े हैं वो भी आपसे उम्मीद लगाए हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो बहन है, हमारा जो भाई है वो अच्छा करेगा, वो अच्छा प्रयास करेगा, हम आपसे उम्मीद लगाए हैं। तो आपको बेस्ट ही बेस्ट करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यकीन मानिए आपको पढ़ना है, और किसी भी तरीके से आपको करना है, कुछ भी तरीका करना है आपको, लेकिन पढ़ना है, मेहनत करना है, क्योंकि टाइम अब आपके पास धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक ना। हाँ, अगस्त का महीना चल रहा है, बहुत धीरे धीरे टाइम कम ही है, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेहनत करके पढ़ना है। चलिए हम आपके साथ लगे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम मेहनत करके आपकी तैयारी कराएंगे। चलिए अब नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्राचीन काल में जो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 है, प्राचीन काल में इस नाइट्रिक अम्ल को हम एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे बताइए? एक्वा फोर्टिस। प्राचीन काल में नाइट्रिक अम्ल को हम एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते थे, ठीक ना, किसके नाम से? एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते थे। फिर क्या हुआ? 1658 ईस्वी की बात है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्लोवर। जिनका क्या नाम था बताइए? ग्लोवर। ग्लोवर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्लोवर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने KNO3 लिया। क्या लिया? पोटेशियम नाइट्राइड KNO3, इसे हम सोरेक अम्ल भी कहते हैं, सोरेक अम्ल भी इसे कहा जाता है, या पोटेशियम नाइट्राइड इसको कहा जाता है। KNO3 लिया और H2SO4 लिया, और H2SO4 लिया, और इन दोनों को मिलाकर क्या किया? गर्म किया और HNO3 का निर्माण किया। बात समझ में आ रहा है ना? यानी 1658 ईस्वी में किसने? आप कहेंगे सर 1658 ईस्वी में ग्लोवर, 1658 ईस्वी में ग्लोवर ने, किसने? ग्लोवर ने क्या किया? KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट लिया यानी सोरे लिया, और H2SO4 लिया, दोनों को गर्म करके किसका निर्माण किया? आप कहेंगे सर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया। बताएं, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई ना? यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम इसके उपस्थित के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा HNO3 पाया कहाँ जाता है? तो जो हमारा HNO3 होता है बच्चों, वो वर्षा के पानी में पाया जाता है। जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जो पानी होता है, उसमें हमारा क्या पाया जाता है बताइए? उसमें हमारा HNO3 पाया जाता है। जो बारिश का पानी होता है उसमें बताइए हमारा क्या पाया जाता है? HNO3 पाया जाता है, ठीक ना। और संयुक्त अवस्था में यह चिली साल्ट पीटर, संयुक्त अवस्था में यह चिली साल्ट पीटर एक प्रकार का लवण होता है, जैसे NaCl होता है वैसे। तो संयुक्त अवस्था में यह चिली साल्ट पीटर जिसका सूत्र है चिली साल्ट पीटर का NaNO3, इसमें भी पाया जाता है। यानी सोडियम नाइट्राइड को भी चिली साल्ट पीटर कहते हैं। इसमें भी हमारा क्या पाया जाता है बताइए? HNO3 पाया जाता है। बताइए यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो आप CC लिख सकते हैं। बताएं, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर है। यानी कहाँ पाया जाएगा? आप कहोगे सर वर्षा के पानी में पाया जाता है, वर्षा के जल में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? और आप कहोगे सर चिली साल्ट पीटर में पाया जाता है, चिली साल्ट पीटर में पाया जाता है। बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई बच्चों? हाँ चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्रम की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमें थोड़ा सा क्लास लंबा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना आपको ज़्यादा है, ठीक ना, टाइम कम है। अभी आज जान लीजिए पूरा सिलेबस ही बचा हुआ है, अभी आपका कुछ ही नहीं खत्म हुआ, अभी आधा का भी आधा नहीं खत्म हुआ है।
तो पढ़ने आपको बहुत ज़्यादा। देखिए आप चैप्टर में मत जाइए, जो बुक में चैप्टर दिया है सिलेबस में आपको जैसे 13 चैप्टर दिया है ना, लेकिन ये 13 चैप्टर अपने में एक विराट है। एक एक चैप्टर में महीनों महीनों लग जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, पढ़ाने में एक चैप्टर में बहुत दिन लग जाता है। तो आप ये मत जानिए कि बस 13 चैप्टर है गुरुजी, 13 तो बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। नहीं, 13 चैप्टर यही। अब देखिए पी ब्लॉक पढ़ते रहेंगे, अब देखिए कब तक पी ब्लॉक चलेगा, ये तो भगवान ही जाने पी ब्लॉक जो है। ठीक ना? तो आपको पढ़ना है भी है और समय भी आपके पास अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइए। आप हमारे साथ बिना टेंशन होकर पढ़िए, हम आपका पूरा खत्म करेंगे। हमारा वादा है आपसे, हमारा आपसे पूरा वादा है, हम आपका पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। पूरी केमिस्ट्री हम आपका खत्म करेंगे, चाहे जैसे खत्म करेंगे, चाहे आपकी कोचिंग खुलती है या नहीं भी खुलती है, तभी हम फ्री में ही आपको पढ़ा कर सब कुछ खत्म करेंगे। आपको हम निःशुल्क ही पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपका खत्म करेंगे, हमारा वादा है आपसे। ठीक ना? आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल आप टेंशन अपने दिमाग में लेंगे ही नहीं। बस जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं आप डेली बेस पे उसको तैयार करते चलिए। बस आप हमें निराश ना करें, आप निराश हमें नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए देखिए मेहनत कर रहे हैं। तो जब आपका रिजल्ट आए तो आप एक हंसी के साथ, एक खुशी के साथ आप हमारे साथ आइए, हमसे मिलिए और अपना रिजल्ट हमको शेयर कीजिए जो है कि हाँ सर हमारा केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स है। आप ये हमें दिखाएंगे, यकीन मानिए शायद वो दिन आपके लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक ना? तो आप ये काम निराश आप हमें नहीं करेंगे। अगर हम आपके लिए दे रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो फ्री की पढ़ाई होती है ना, बच्चे उस पर फोकस नहीं करते। ये मैंने देखा है, फ्री की पढ़ाई को बच्चे फ्री ही ले लेते हैं, कहते हैं गुरुजी तो गर्जमान ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, गर्जमान नहीं, हम केवल आपके लिए लगे हैं। ठीक ना? फ्री की पढ़ाई पे बच्चे फोकस, कुछ बच्चे तो फोकस करेंगे इस पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फ्री की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं करेंगे। और अगर इसी के लिए भी फीस रख दिया जाए तो सारे बच्चे इस पर फोकस करते हैं। तो परेशान मत होइए, क्योंकि लॉकडाउन है, मुझे पता है सारे लोगों की आर्थिक स्थिति जो सिचुएशन है वो बहुत गड़बड़ हो चुकी है। ठीक ना? तो इस वजह से सारे लोग मिडिल फैमिली की ही हो, 2-4-6 को छोड़ कर मान लीजिए, तो परेशान ना होइए। हम आपके लिए फ्री में अगर दे रहे हैं तो बस उसको पढ़ते रहिए, उसको हवा हवा में मत लीजिएगा कि फ्री की पढ़ाई है, अब उसको अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा सा। चलिए अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि बताइए? प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। चलिए देखिए बच्चों, क्या होता है प्रयोगशाला विधि। हम पोटेशियम नाइट्राइड लेते हैं, वही जो अभी मैंने बताया आपको, और जिसे सोरे कहा जाता है, जिसे ग्लावर ने बनाया था। और क्या लेते हैं बताइए? और हम लेंगे H2SO4, H2SO4 दोनों को गर्म करेंगे। और देखिए गर्म करने में बहुत ही सरल रिएक्शन है, कुछ नहीं है मेरे बच्चों। यहाँ पे 2 H है, एक H ले लीजिए, तो क्या बन गया? HNO3 बन गया कि नहीं बन गया बताओ? HNO3 बन गया ना, प्लस क्या हो जाएगा बताओ? प्लस एक के ये बचा है, ले लो के, और इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? के, और यहाँ पे 2 H था, एक ले लिया आपने, एक ले लिया है ना, तो KHSO4 हो गया कि नहीं हो गया मेरे बच्चों बताओ? KHSO4 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे 2 था, मैंने ले लिया, यानी एक इनके साथ ले लिया मैंने, तो हो गया HNO3। ठीक ना? अब KHSO4 बताए, क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें? यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक ना? देखिए जो चैनल पर नए लोग होंगे, मेरी रिक्वेस्ट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक ना? और देखिए आज आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा है, अब आप इसको रिक्वेस्ट जानो या कुछ भी, एक रिक्वेस्ट ही है, एक गुरु का एक शिष्य से रिक्वेस्ट है। आज देखिए मेरे चैनल पर 150 फैमिली मेरी हो गई है, 150 लोग सब्सक्राइब हो गए हैं। आज आप लोग 50 लोगों को और जोड़ लीजिए, जिससे हमारी जो फैमिली है वो 200 कंप्लीट हो जाए, हम 2 सेंचुरी हमारा कंप्लीट हो जाए, यानी 2 शतक हो जाए, 200 लोग हो जाए। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहते हो सर यू आर द बेस्ट टीचर, आप कमेंट करते हैं, यकीनन अगर आपके नज़र में मैं कुछ ऐसा हूँ, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो 150 की फैमिली है आज उसको आप 50 करके 200 में चेंज कर दीजिए, जिससे हमारा भी जो परिवार है वो 200 का हो जाए, आपका जो चैनल है वो 200 का हो जाए, और 200 पे होने पर कुछ चैनल ट्रेंड में आने लगेगा। बस समझ में आ रहा है ना? तो 150 लोगों की फैमिली है, आप उसको 200 कर दीजिए। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो खत्म होने के बाद 1 से 2 घंटे में आप इसको 50 कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है आपके ऊपर। आप 50 सब्सक्राइबर कर सकते हैं, 150 सब्सक्राइबर हैं, आप इसको
50 और करके 200 सब्सक्राइबर आप कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है आपके। इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हो यार, इतने सारे बच्चे हो आप सबसे बताइए, सारे लोगों को ये लिंक शेयर कीजिए, सारे लोगों को बताइए और तुरंत चैनल सब्सक्राइब कराइए। 1 से 2 घंटे में अगर जैसे आप अभी 200 सब्सक्राइबर कर लेते हैं, 200 सब्सक्राइबर आपके द्वारा जैसे हो जाता है, अभी मैं फिर आप लोगों से लाइव होऊंगा, तो 1-2 घंटे जैसे 200 कंप्लीट हुआ मैं आपसे लाइव होकर आपको धन्यवाद मैसेज करूंगा, जो कि पूरी पब्लिक होगी, ठीक ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 150 की फैमिली हो गई है, अब इसको 200 कर सकते हैं। आप ही लोगों के प्रेम ने हमें 150 तक पहुंचाया, अब आप ही लोगों का स्नेह जो है हमें 200 तक पहुंचाएगा। हम आपसे देखिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल यही 150 का 200 आप कर दीजिए, हमको भी एक खुशी मिले, हमें भी एक एनर्जी मिले। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 150 की जो फैमिली है आप उसको 200 कर सकते हैं, और आज आपको करना ही करना है, ये गुरु का विश्वास है अपने शिष्य के ऊपर। आज आप इसको 200 करना ही करना है, आप इसको कर कीजिए, सबको बताइए, सारे लोगों तक सेपरेट कर दीजिए, जिससे 200 की 150 की जो फैमिली है वो 200 में चेंज हो जाए, ठीक ना। तो प्लीज़ बच्चों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज आपको करना है, अभी वीडियो जैसे खत्म होगा आप तुरंत इस पर लगकर 150 की फैमिली 200 में कर दीजिए। इतने सारे लोग करीब क्लास 12 बॉयज और गर्ल्स मिलाकर लगभग जो है 100+ लोग हैं जो है, ठीक ना। तो 100+ क्या, और हाँ लगभग 140-150 लोग ग्रुप में ऐड हो जो है, दोनों बैच मिलाकर बॉयज और गर्ल्स। तो इतने सारे लोग हो तो आप 200 करने में हमें नहीं लगता, 50 सब्सक्राइबर करने में हमें नहीं लगता बहुत टाइम आपको लगेगा। तो चलिए आज हम आपसे एक डिमांड कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं आपसे जो है, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको हम सब कुछ दे रहे हैं इतना सब कुछ, तो आज आप भी जो है हमारे लिए कीजिए। 150 की जो फैमिली है उसको आप 200 में चेंज कीजिए, और 1 घंटे 2 घंटे में जैसे अगर 200 होता है हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके समझ आपके बैच में फिर से हम लाइव होंगे, हम तुरंत मैसेज डालेंगे व्हाट्सएप पर, आपसे लाइव होकर आपको धन्यवाद मैसेज पब्लिक करेंगे। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है 150 का 200 कीजिए आज आप जो है, ठीक ना। हाँ बाकी जो है फिर हम आपसे तुरंत मुलाकात करते हैं। आज आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट, आप इसको रिक्वेस्ट जानिए कि 150 की जो फैमिली आज इसको आप 200 में कीजिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे क्या, अगर आप कर देते हैं अभी हम तुरंत आपसे 1 घंटे 2 घंटे पर लाइव होंगे और आपको पब्लिकली हम धन्यवाद देंगे, जो कि पूरा वीडियो सारे लोग देखेंगे हमारा, ठीक ना, सारा बैच हमारा देखेगा, ठीक ना। तो प्लीज़ आप इसको कीजिए, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।